हाय, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग का टॉपिक जो है आज वो हम बताएंगे आपको बाद में। पहले आप सुन लीजिए डिस्क्लेमर ये है कि रीडिंग टाइमलेस होती है और किसी जेंडर स्पेसिफिक के लिए नहीं होती है। तो आप किसी भी जेंडर के हों, आप रीडिंग सुन सकते हैं। रीडिंग जब आपके सामने आएगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, फिर वो आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हो, ठीक है। तो रीडिंग टाइमलेस है, ये याद रखना है आपको। चलिए जी, और रीडिंग शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपके ढेर सारे जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं उनका दिल से शुक्रिया है। आपको सलाम है, आपको प्यार भरा सलाम है, आपको प्यार भरा नमन है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के सच में दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि एक नहीं दो दो तीन तीन रीडिंग आप लोगों के लिए लाई जाएं हर दिन। लेकिन टाइम की कुछ अपनी बाउंडेशन है, लायबिलिटीज़ की अपनी कुछ बाउंडेशंस हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कम से कम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से तो मैं आप तक पहुंचते रहूं। तो चलिए जी, रीडिंग शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज की जो रीडिंग है वो एक ऐसे इंसान के लिए है जो नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएं। लेकिन आप लोगों के लिए संदेश ये है कि वो जो भी इंसान है ना, चाहे वो कितने भी घटिया गुणागणित कर ले, चाहे वो कितने भी मुखौटे लगा ले, चाहे वो कितने भी प्यार से आपसे बात कर ले, अब आप रुकने वाले नहीं हो। जैसे आप में ना एक आंधी आ गई है, एक तूफान आ गया है। अब आपकी जो ये ट्रेन है, ये जो फाइनल स्टेशन है ना, उससे पहले रुकेगी नहीं। तो ऐसा वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। वो समझ रहा है कि पुराने लूप में आपको फिर से फंसा ले जाएगा, या समझ रही है। जैसे भी आपकी सिचुएशन में हो, आप देख लेना, पुराने लूप में, पुरानी बातों में, पुराने तरीक़ों में, अपने पुराने तरीक़ों से आपको कहीं ना कहीं वो इंसान अपना बना लेगा, ऐसा वो इंसान सोचता है। और आपसे बात करता है बहुत मीठा बनके, आपके सामने आता है बहुत मीठा बनके, आपके घर आता है बहुत मीठा बनके। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की कंडीशन में, या फिर कुछ लोगों की कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांग रहा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यार, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, इसके साथ पैचअप कर लेते हैं और चीज़ों को फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उस इंसान का ये पूरा का पूरा फंडा है कि किसी भी तरह से आपको अपने प्रेम जाल में कह लें, या फिर कह लें कि अपने मोह जाल में फिर से जकड़ पकड़ लेना है। ये कोई ये कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है मुझे दोस्तों, जो कि हारना जिसकी फितरत नहीं है, जो जीतना चाहता है। और एक्चुअली अब जीतना इसकी फितरत नहीं, अब इसकी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि आप भी कंपटीशन में कहीं ना कहीं इसको दिखाई देते हो। हालांकि आपका जो कंपटीशन है वो तो आपसे ही है, लेकिन इस इंसान का सारा जो कंपटीशन है ना, वो आपसे है। इसके अलावा इसकी जो निगाह रहती है वो आपके बच्चों पर भी रहती है कि आपके बच्चों के लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बच्चों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, आपके घर में किस तरह से घुसा जाए, आपके घर में जो भी कुछ हो रहा है ना उसको किस तरह से जाना जाए, किस तरह से आपकी हर एक चीज़ पर अपनी पकड़ बनाई जाए, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सफल हो जाओ। द वर्ड का कार्ड आ गया है, और कार्ड ले लेते हैं हम, फिर बात करते हैं। ओके, सेकंड कार्ड है टू ऑफ वैंड्स का। देखो, तो दूर हो सकता है, ये हो सकता है कि ऐसा इंसान है जो आपसे दूर रहता है, आपके शहर में नहीं रहता। ये इंसान ने पहले क्या किया ना, आपको छोड़ करके, आपके साथ को छोड़ करके, जो कि एक बहुत ही प्यारा रिश्ता था, उस रिश्ते को छोड़कर, जो कि पूरी दुनिया इस रिश्ते में आपने देखी थी, इस रिश्ते को छोड़ के इस इंसान ने दूसरा रास्ता लिया। लेकिन अभी उस दूसरे रास्ते पर भी ना वेटिंग इसको नज़र आ रही है, वहाँ पर इसको वो नज़र नहीं आ रहा जो ये सोच कर गया था। तो अभी वापस क्या कर रहा है ना, आपकी ज़िंदगी में देख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में देख रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर से आपकी ज़िंदगी में ना वैसे ही और प्यार से बात करना, प्यार से आपको पैम्पर करना, आपकी दुखती रगों को फिर से हील करना, आपके घाव पे मरहम लगाना, ऐसे वाले काम ये इंसान करना चाहता है आपकी ज़िंदगी में आकर के। आपके सामने फिर बनना चाहता है कि आप इसे फिर वैसा ही प्यार दे दो, आप इसे फिर वैसा ही दुलार दे दो जैसा आपने पास्ट में दिया था, और आप इसे अपने ऊपर एक अख्तियार दे दो, अपने ऊपर अधिकार दे दो कि आओ जी मेरे लाइफ में ये हो रहा है और आप मेरे सर्वे सर्वा बन जाओ। देखो, अगेन बैंड का कार्ड आ रहा है। अगेन मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव है नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, हे भगवान, फिजिकली बहुत ज़्यादा
अट्रैक्शन में है ये इंसान, ठीक है। तो ये इंसान चाहता है कि आपकी तरफ फिर से आ जाए, क्योंकि आप इसे कुछ ना कुछ ग्रोथ करते हुए, आप इसे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए, आप अपने करियर पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, इसलिए इसका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है। और ये देखना चाहता है आपके घर में आखिर जो भी कोई खुशियों का माहौल बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे घर में किसी की शादी है, ऐसा लगता है घर में कुछ अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ये घर में घुसना चाहता है और देखना चाहता है कि एक्चुअली घर में चल क्या रहा है। पर उसके आने का जो तरीका है ना, वो तरीका वही पुराना है, पहले दोस्ती के तरह से आएगा, दोस्ती 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 करते करते कब आपके अंदर मर्ज हो जाएगा आपको नहीं पता। देखो यहाँ पे मर्ज का कार्ड भी दिखा रहा है। तो ये इस इंसान की फितरत है, ऐसा चाहता है ये जो भी व्यक्ति है, नहीं चाहता कि आप इसे छोड़कर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, आप इसे छोड़ करके, आप इसे साइड लाइन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा ये इंसान नहीं चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि कोई कितने भी स्पेल कर ले, कोई कितनी भी बनावटी बातें कर ले, लेकिन जो सफलता आपकी ज़िंदगी में लिख दी गई है, जो विक्ट्री आपकी ज़िंदगी में लिख दी गई है, वो आपको आपकी डेस्टिनी देकर रहेगी, चाहे कोई अपना सर फोड़ ले या कोई अपना माथा फोड़ ले, ठीक है। इस इंसान के ट्रू इंटेंशंस क्या है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या है इस इंसान की ट्रू इंटेंशन, क्या है इस इंसान की ट्रू इंटेंशन जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन और कार्ड लेते हैं, फ्लावरिंग और नो नथिंगनेस का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने इस रिश्ते को लेट गो कर दिया, आपने इस रिश्ते को जब से ये सोच लिया कि यार ठीक है जाने दो। पहले क्या दिक्कत थी ना, पहले आप इस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे थे, पहले आप इस इंसान के साथ क्या चाह रहे थे, इस इंसान के साथ रिश्ते में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये इंसान बदल जाए, ये आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको प्यार करे, उसको संवारे, उसको देखे, उसको भाले। पहले आप ऐसा इस इंसान से चाह रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ ना, जब आपको ये पता चल गया कि ये एक ऐसा इंसान है या ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ब्लैक होल के बराबर है कि इसके अंदर कुछ भी घेरते जाओ, कुछ भी डालते जाओ, ये इंसान सब लील लेगा, ऐसे प्रकार का व्यक्तित्व है। तो जब आपको ये पता चला ना ये इंसान सब लील लेगा, इसके लिए मैं कितना भी करूँगा इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आपने क्या किया, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी थी ये आपने अपने ऊपर अप्लाई कर ली है। तो जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन अपने ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि पहले आप क्या थे ना, बिखरे हुए थे, हर तरफ बिखरे हुए थे, इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो हेल हो रखी थी। लेकिन अब जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तब इस इंसान की जो फितरत है वो ऐसी है, जहाँ ये इतना मक्कार किस्म का, इतना जलील किस्म का, इतना कमीना किस्म का ये इंसान होगा या होगी कि जहाँ ये देखता है ना पैसा है, जहाँ ये देखता है पावर है, जहाँ ये देखता है कि थोड़ा सा भी कुछ अच्छा मिल सकता है, वहाँ कूद कूद के ये इंसान भाग जाता है। तो अभी क्या देख रहा है, ये देख रहा है आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, आपके पास सब चीज़ें आ रही हैं, तो ये इंसान क्या है ना, कूद कूद के फिर आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये बता रहा है कि मैं बदल गया हूँ, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरे को अब मानो कि मैं बदल गया हूँ, चेंज हो गया हूँ। और घाघ इतना इंसान है, इतना मन का काला इंसान है, कार्ड भी काला ही आ गया है दोस्तों। तो ये काला इंसान, मन का काला इंसान इतना ज़्यादा अपने आप को छुपाए पड़ा है कि वापस आना है तो वो भी बोलना नहीं है कि मुझे वापस आना है, बस ताक झांक करनी है, आपकी ऊर्जा को चुराना चाहता है, स्नैच करना चाहता है। क्योंकि आपकी ऊर्जा से क्या मिलती है ना, इसको एक एनर्जी मिलती है। एनर्जी किस चीज़ की मिलती है? एनर्जी इस चीज़ की मिलती है कि लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाए। क्या मैनिफेस्ट कर पाए? पैसा मैनिफेस्ट कर पाए। क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, वो एक ऐसी एनर्जी है दोस्तों कि राजा और रानी वाली एनर्जी, द एम्प्रेस वाली एनर्जी आप लोगों की है। आप लोग ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उस काम में आप सफल हो जाओगे, ठीक। और ये बात ये इंसान जानता है अच्छी तरह से कि आपके अंदर वो सारी ऊर्जा है कि जो यहाँ इस जगत में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए अगर ऐसे इंसान का साथ मिल जाए जिसका इनर और आउटर वर्ल्ड अगर बैलेंस में है, तो ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो एक तो आपकी वो वाली ऊर्जा, दूसरा आपका इस इंसान के लिए लकी होना। ये कार्ड मुझे आपका इस इंसान के लिए लकी होना भी दिखाता है। तो ये जो आपका लकीएस्ट होना है और आपके जाने के बाद जो इसकी ज़िंदगी में ये अंधेरा छा गया है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर के इस इंसान को आपकी ज़रूरत फील कराती हैं
और ये सोचता है कि किसी प्रकार से ही सही बस आपकी ज़िंदगी में आ जाओ और आप जो सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, आप जो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, उसमें ये किसी ना किसी प्रकार से अपना जो हिस्सा है वो उसमें घुसा ले, अपना हिस्सा ले ले, उसमें अपना शेयर जो है वो मांग ले कि हाँ जी मैं भी तो शेयरिंग एक पार्ट हूँ, मुझे भी शेयर करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, एक ऐसा इंसान है जो पैसे के ढेर पर चढ़ के बैठना चाहता है, जो ये चाहता है कि पैसा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में, जो ये समझते हैं कि पैसा और पावर अगर ये है हमारे पास तो सब कुछ है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं दोस्तों कि किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। ये डेविलिश इंसान, ठीक है। तो इधर देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ पर देखो ये एक इंसान जो बहुत डेविलिश एनर्जी में है, जो गंदी काली, जो कि अब इसको मैं सीधे सी भाषा में समझा देती हूँ, जो लाइफ में पैसा पाने के लिए, किसी की एनर्जी को सक करने के लिए, ना सिर्फ मैनिपुलेशन का, ना सिर्फ ट्रिकी चीज़ों का सहारा लेता है, बल्कि ये इंसान सहारा लेता है गंदी काली क्रियाओं का, काली पीली जादू का, तंत्र विद्याओं का। जिस इंसान के पास, अगर आप में से जो भी ये इंसान है आप लोगों के लाइफ में, अगर ये पैसे वाला है तो पैसा फूंकता रहता है इन सब चीज़ों में, और आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको जलाने के लिए। और अगर इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है ना, तो ये खुद टोने टोटके से इधर उधर से पढ़ के, इधर उधर से देख के, कहीं वीडियो के देख के, कहीं किसी तांत्रिक के देख दाख करके उनको अपने हाथों से अप्लाई करता रहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो स्टेबिलिटी ना आए, वो स्टेबिलिटी इसकी ज़िंदगी में आ जाए। देखो कोई ना आप बनना चाहता है, ठीक है, कोई आपकी तरह से एक्ट कर रहा है, सीधी सी बात यहाँ पे जान लो, कोई आपको मिरर कर रहा है अपनी लाइफ में। ईश्वर की कुछ गाइडेंस निकाल लेती हूँ। ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। और ये भी निकालूंगी कि आप क्या क्या गलती कर सकते हो, तो उन गलतियों से बचकर भी रहना है आपको, ठीक है। एक कार्ड ले लेते हैं। हाँ, कार्ड कह रहा है प्राइड। एक तो देखो प्राइड से बचकर रहना है, ठीक है, मतलब एक ईगो से बच के रहना है। प्राइड तो गर्व है, आप अपने ऊपर गर्व महसूस करिए कि आप सच का साथ देते हैं। आप ये महसूस करिए कि इतनी मुसीबत भरी ज़िंदगी में भी, इतने मुसीबत भरे समय में भी आप हारे नहीं, आपने स्ट्रेंथ का सहारा लिया, ठीक है। माँ शक्ति की एनर्जी दिखाता है ये कार्ड। तो लेकिन ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको ना ईगोइस्टिक नहीं हो जाना है, क्योंकि आपकी तरफ जो अबंडेंस आ रही है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको लगेगा कि भाई मैं राजा हूँ क्या, ऐसी वाली कंडीशन आपकी होने जा रही है। यानी ईश्वर आपको एक पदवी देने जा रहे हैं, और ये मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, अगर कार्ड्स आए हैं तो सच में ये होने जा रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना आप लोग। दूसरा, ईश्वर आपसे कह रहे हैं साइलेंट मेंटेन करें, जितना हो सके शांत रहें, और शांति में समय व्यतीत करने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुछ लोगों को रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता, उनके लिए नो वर्ड्स, उनके लिए हमारा साइलेंट ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। और इस तरह की चीज़ें करके ना आप एक वॉल क्रिएट करें अपने पास में, ताकि जो फालतू की एनर्जी है ना वो आपसे ना टकराए, ओके। और देख लेते हैं और प्रभु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो कुछ ना कुछ क्लैशेस हो सकते हैं इस इंसान के साथ में, क्योंकि डिफरेंस बहुत है। आप हो हाईली स्पिरिचुअल, ये इंसान है हाईली गिरा हुआ गड्ढे में, ठीक है। तो ऐसे इंसान की और आपके साथ कोई बनेगी नहीं, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए। आप अपने आप से कोशिश करके देख लें। आप जब खुद से बात करोगे ना, तो आपको लगेगा यार क्या, किस तरह के इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, इससे मैं क्या ही बात करूँ, इसका मेरा कोई लेवल मैच ही नहीं हो रहा है आज की डेट में। जिसके लिए आप कभी बहुत उतावले रहे होगे ना, उस इंसान के साथ ये कंडीशन आ जाएगी कि आपको लगेगा मिस मैच है, मिस मैच, आप दोनों का कोई मैच नहीं है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। देखो मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, जो आ रहा है वही बता रही हूँ। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उस इंसान को आपके लिए बहुत क्रेविंग हो रही है, और आपको प्यार के लिए बहुत क्रेविंग हो रही है। तो इस क्रेविंग को ना थोड़ा शांत करके रखो, क्योंकि एक हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसको भी खिलने का एक समय होता है। हर फूल के खिलने की एक रुत होती है। अपने लिए उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, उस पल को मैनिफेस्ट करें। भूख लग रही है तो जहर थोड़े ही खा लेंगे आप। चलिए
अब यहाँ पे डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा सिक्रेटिव भी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ लोग ना स्पाई करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सोशल नेटवर्क से आपको स्पाई करेंगे, आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तरह तरह से रास्ता खोजेंगे कि आपकी ज़िंदगी में झांक पाएँ कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा जब तक आपकी लाइफ को पूरी तरह से आप वहाँ तक नहीं ले जाते जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, तब तक ज़रा शो ऑफ वाले नेचर से आपको बच के रहने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा सा पीस मेंटेन करिए, अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करिए, अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करिए। ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप रखिए जो आपके बराबर के हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आपके बराबर के हैं और अंडरस्टैंडिंग में आपके बराबर के हैं। अदरवाइज ऐसे लोगों से आपको दोस्ती नहीं रखनी है जो कुछ का कुछ सुनते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोड़े से अटकाते रहते हैं, आपकी एनर्जी के बीच में अप एंड डाउन्स करते रहते हैं। ऐसे लोगों की चीज़ों से आपको बच के रहना है, ऐसे लोगों की दोस्ती से बच के रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसा है, यहाँ पर कहा जा रहा है एंगर पे थोड़ा सा अपने काबू रखिए। हर्टफुल वर्ड्स किसी को नहीं बोलने हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना समय चेंज होने जा रहा है। जब हमारा टाइम चेंज होने जा रहा होता है तो हमारी हर चीज़ की ऊर्जा को अलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी वाणी, हमारा नज़र, हमारी मानसिकता, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे वचन, हर चीज़ अलाइन होना ज़रूरी है। तो इसलिए अलाइन करिए और बचिए उन चीज़ों से जो आपको कर्कश वर्ड्स किसी को ना बोलने पड़े। अगर गुस्सा आ रहा है तो जाने दो उस इंसान को, वहाँ से हट जाओ आप, ओके। कड़वाहट से दूर रहना है, क्योंकि कड़वाहट आप ही के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। दूसरा आपको बोला जा रहा है लिमिटलेस हो जाइए। अब अपनी लिमिट्स को खुद ही आपको कट ऑफ कर देना है और एक फाइनल टच देना है अब अपनी लाइफ को। ये समझ लो कि ये वो टाइम है, इसके बाद ना फिर वही कोई ऐसा टाइम आएगा नहीं। तो अब अपनी ज़िंदगी में ना आप अपने मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके जैसे आप अपनी फैमिली में पहले ऐसे इंसान हैं जो मिलेनियर हो जाएंगे, ठीक है। इतने हद तक आपकी ऊर्जा टच करेगी अगर आप इस एनर्जी तक पहुँचे, अगर आप इस कार्ड तक पहुँचे, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए। तो फाइनल टच आपकी लाइफ में होने जा रहा है, इसलिए खुशियाँ मनाइए कि ईश्वर ने आपको चुना है कि आपको बहुत आगे ले जाना है। और ये मत सोचो कि किस तरह से होगा, वो ईश्वर का कार्य है कि किस तरह से होगा, ये आपको नहीं सोचना है। दूसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने जो भी अपने परसेप्टिव है ना, उनको चेंज करने के लिए ज़रूरत है। देखो जो चीज़ें, जो भी आपका लाइफ को लेके पहले जो भी आपकी सोच रही है, उस सोच को आप चेंज करना है। यहाँ पर खुशी के बारे में सोचेंगे, आप जैसा सोचेंगे ना वैसा आपकी लाइफ में हो जाएगा। तो पुराने पास्ट की जो सोच है उसको चेंज कर लीजिए अपनी, ठीक है। और जो भी किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, कोई कर्स किया था, कोई अच्छा नहीं चाहता था, बुरा था, नज़र दोष था, वो सब उतरता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में वो पल अचीव करेंगे, वो मोमेंट अचीव करेंगे, वो समय देखेंगे कि लोग आपको देखेंगे और लोग आपसे सीख लेंगे, लोग आपकी ज़िंदगी से सीख लेंगे। ऐसा होने जा रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो ऐसा नहीं महसूस करना है कि सब कुछ बदल गया, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो ऊपर वाले के हिसाब से होती हैं, और जब उसके हिसाब से होती हैं तो फिर उसका हिसाब तो फिर देखने वाला होता है दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर के, और मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो काइंडली मुझे मैसेज करें। मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का एक पर्क ये है कि मैं कुछ रिचुअल्स दूंगी तो वो मेंबर्स को ही दूंगी, तो इसलिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बड़ा उसकी कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है, आई थिंक 59 रुपीज़ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और दूसरी चीज़ ये है कि पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, कोई भी वेटिंग नहीं होती है। हाँ, 8076088403 मेरा नंबर है। काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठा सकते हैं। कई बार होता है कि हमें उसी वक्त रीडिंग चाहिए होती है, हम बहुत परेशान होते हैं, तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको बता दिया है। तो हम आते रहेंगे ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और मुझे आपके ढेर सारे प्यार की और ढेर सारी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नीड इट कि मैं और वीडियो बनाऊं, तो इसलिए प्लीज़ अपना प्यार मुझे देते रहें, ऐसे ही अपना दुलार मुझ पर लौटाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ जोड़ के नमस्कार है आप सभी को। गॉड ब्लेस यू।